Hi everyone, I am Alok Kumar Gautam. Welcome in my YouTube channel. Today we have to know the science यानी आज हम जानेंगे साइंस को, विज्ञान को। आज के इस वीडियो में हम साइंस के किसी भी चैप्टर्स को नहीं कवर करेंगे, बट आज के इस वीडियो का पर्पस यही रहेगा कि हम जानेंगे एक्चुअली में साइंस का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज द साइंस एंड हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ साइंस, और विज्ञान की शाखाएं कितनी होती है, एंड व्हाट इज द नेम एंड डेफिनेशन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ साइंस, और उन शाखाओं का नाम और उनका डेफिनेशन क्या होता है, एंड एवरीथिंग अबाउट ऑफ साइंस हम आज इस वीडियो में जानेंगे। सो आइए देखते हैं। देखिए नंबर 1 है व्हाट इज अ साइंस, इसका डेफिनेशन क्या होता है। देखिए साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज, यानी साइंस एक सिस्टमैटिक ज्ञान है, सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान है। कैसे है देखिए, जैसे यहाँ पर एक काउंटिंग दिया गया है, दो काउंटिंग 1 2 3 4 और एक काउंटिंग है 5 8 9 10। ये दोनों क्या है, ये दोनों एक तरह से ज्ञान है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, जो यह ज्ञान है यह काउंटिंग वो क्रमवाइज है, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, बट यह क्रमवाइज नहीं है। सो आई वांट टू से दैट जिस प्रकार ये काउंटिंग क्रमवाइज है, उसी प्रकार जो विज्ञान है वो भी एक क्रमवाइज ज्ञान है, एक सिस्टमैटिक ज्ञान है। सो इसका डेफिनेशन होता है साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज। सो यह हो गया साइंस का एक्चुअल डेफिनेशन। अब हमें जानना है कि हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ साइंस, यानी विज्ञान की शाखाएं कितनी होती हैं। देखिए देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ साइंस, यानी विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देखिए, नंबर 1 है फिजिक्स, फिर है केमिस्ट्री, फिर है बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे पीसीबी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। अब हमें जानना है कि इन तीनों का डेफिनेशन क्या होता है, इट मींस या क्या स्टडी हमें कराते हैं उसको। देखिए नंबर 1 है फिजिक्स, यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान। क्या भौतिक विज्ञान, इसका देखिए डेफिनेशन क्या होता है, द स्टडी ऑफ ए यूनिवर्स इज कॉल्ड फिजिक्स, यानी पूरे ब्रह्मांड के अध्ययन को हम फिजिक्स कहते हैं, यानी भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे कि हमारे पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में क्या है, मोशन है यानी गति है, फोर्स है, प्रेशर है, ठीक, एंड देयर आर मेनी थिंग इन द आवर यूनिवर्स। हमारे पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें हैं, जो सभी यूनिवर्सल फीचर्स के इस स्टडी को, अध्ययन को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन होगा द स्टडी ऑफ ए यूनिवर्स इज कॉल्ड फिजिक्स। ठीक, ये हो गया हमारा फिजिक्स। अब देखिए केमिस्ट्री, इसको हिंदी में कहते हैं रासायनिक विज्ञान। क्या रासायनिक विज्ञान, इसका डेफिनेशन देखिए, द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री, यानी किसी भी मैटर का, किसी भी पदार्थ के इस स्टडी को यानी अध्ययन को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं, यानी रासायनिक विज्ञान कहते हैं। जैसे कि मैटर देखिए अब क्या होता है, अभी आप मैटर को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, बट आज आगे की वीडियोस में जब आपको मैं आगे के चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें मैं मैटर को अच्छे से डिफाइन कर दूंगा, मैटर क्या होता है, इसके टाइप्स भी होते हैं, एंड देयर आर मेनी थिंग अबाउट ऑफ मैटर, जो मैं आगे की वीडियो में आपको पढ़ा दूंगा। ठीक, बट अभी आप इतना जानिए कि किसी भी मैटर के, किसी भी पदार्थ के अध्ययन को, इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक विज्ञान कहते हैं, यानी केमिस्ट्री कहते हैं। यह हो गया हमारा केमिस्ट्री। ठीक, अब आगे देखिए क्या है आखिरी ब्रांच, बायो यानी बायोलॉजी, इसको हम हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। क्या जीव विज्ञान, इसका डेफिनेशन होगा द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम का, जीव जंतु का इस स्टडी को, अध्ययन को हम क्या कहते हैं, बायो कहते हैं, यानी जीव विज्ञान कहते हैं। जैसे कि हम भी एक जीव है, हमारे अंदर भी जान है, हम रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, एंड देयर आर मेनी प्रोसेस इन आवर बॉडी, हमारे जीव में, जान में बहुत सारे प्रोसेस है। सो सभी प्रोसेस के इस स्टडी को, यानी जीव के प्रोसेस के इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं, यानी बायो कहते हैं। ठीक, यह हो गया साइंस के तीनों ब्रांच का डेफिनेशन। अब आखिरी चीज और बाकी रह गया है, ये आखिरी तीनों ब्रांचेस के, तीनों शाखाओं के, जो विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों के कोई और भी ब्रांचेस होते हैं। देखिए फिजिक्स हैव नो एनी ब्रांच, फिजिक्स के पास कोई ब्रांच नहीं होता। ठीक, फिर है केमिस्ट्री यानी रासायनिक विज्ञान। देखिए इसके 2 ब्रांच दिए गए हैं, एक है ऑर्गेनिक और एक है इनऑर्गेनिक। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि केमिस्ट्री में यानी रासायनिक विज्ञान में हम मैटर का स्टडी करते हैं, यानी पदार्थ का अध्ययन करते हैं। सो उसी बेस पे इसको 2 ब्रांच में डिवाइड किया गया है, यानी जिस पदार्थ में कार्बन होता है, यानी कार्बन कंटेन रहता है, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जिस पदार्थ में कार्बन नहीं होता है उसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यह हो गया केमिस्ट्री का वर्गीकरण। ठीक है, अब आगे है बायो, या आखिरी ब्रांच है विज्ञान का बायोलॉजी। ठीक, इसके 2 ब्रांच दिए गए हैं बायोलॉजी के, एक है जूलॉजी और एक है बोटनी। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि बायोलॉजी में हम बायोलॉजी में हम जीवों का अध्ययन करते हैं, यानी जीव जंतु का अध्ययन करते हैं, यानी जिसके अंदर जान होता है, उस ऐसी वस्तुओं का हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए जीव में कौन कौन आएगा, जीव में हम भी आएंगे, ठीक, यानी ह्यूमन, फिर आएंगे जानवर भी जीव में आते हैं, बिकॉज वो भी मोशन कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं,
हैं, ठीक, वो भी खाना खाते हैं, ठीक, वो भी जीव में आते हैं। बट आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, इनके अंदर भी जान होता है, ये भी ग्रोथिंग करते हैं और ये भी अपना भोजन बनाते हैं अपने प्रोसेस के दौरान, ठीक। सो भी क्या जीव में आते हैं। बट यहाँ आप देखिए कि जो हम और जानवर है, ठीक, ये कुछ एक कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि हम भी मोशन करेंगे, हम भी रनिंग करेंगे, जानवर भी रनिंग करेंगे, ठीक, हम भी खाना खाएंगे, जानवर भी खाना खाएंगे, उनके पास मुंह है, नाक है, आंख है, फिर हमारे पास भी है, ठीक। सो हम और जानवर कुछ एक कैटेगरी में आते हैं। बट जो पेड़ पौधे हैं वो हमसे कुछ डिफरेंस है। सो इसी बेस पे पेड़ पौधों को और हमको जानवर को कुछ डिवाइड किया गया है, जिसमें इस तरह से भाग किया गया है कि जूलॉजी में आएंगे हम और जानवर, ठीक, क्योंकि हमारा और जानवर का जो दिनचर्या है कुछ सेम है। सो हम और जानवर आएंगे जूलॉजी ब्रांच में, और जो बोटनी है उसमें आएंगे वनस्पतियां। क्या वनस्पति यानी पेड़ पौधे आएंगे। तो यह हो गया बायोलॉजी का वर्गीकरण, ठीक। सो दिस इज द साइंस, ब्रांचेस ऑफ साइंस एंड नेम एंड डेफिनेशन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ साइंस एंड एवरीथिंग अबाउट ऑफ साइंस। यह हो गया हमारा साइंस, ठीक। सो ओके, very very thank you for watching this video and support guys. This time I am not anything but I have a confidence to do a very very great work on this YouTube. So support guys, subscribe my YouTube channels. I will give you a very very good education. Okay, bye.